चलिए, सबसे पहले आप लोग को मैथ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के आप क्वेश्चन नंबर अभी पढ़ने जा रहे हैं 20, है कि नहीं। तो आप जो है से कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ने जा रहे हैं 20। और देखिए, मैथ में बनाने से पूर्व इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत नहीं होगा, ब्रेन आपका एकदम शांत नहीं होगा, तो मैथ की बातें आपके समझ से बाहर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात। इसलिए सबसे पहले मैथ में इस बात का ध्यान रखिए कि मन को एकाग्रचित कर लेना है। आपको किसी के जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, भाषा पर कंट्रोल कीजिए। तमाम बच्चों को, साथ ही और लोगों को भी यही कहना चाहेंगे कि भाषा जो हम बोलते हैं वह एक इस प्रकार का वस्त्र है कि अगर इसकी शालीनता से इसका धारण नहीं हुआ, भाषा को अगर शालीनता से पेश नहीं किए करेंगे, ठीक है ना, भाषा रूपी वस्त्र का इस्तेमाल अगर हम लोग शालीनता से नहीं करेंगे तो आप पूरे के पूरे निर्वस्त्र हो जाएंगे। समझ आ रही है बात। इसलिए भाषा को बहुत अच्छे तरीकों से समझना, मैथ में भाषा को पकड़ना, मैथ में एक एक बात को अच्छे से समझना ही आधा मैथ बनने की निशानी है। बाकी तो गुना भाग है। क्या जी, इस गुने भाग को हम लोग कैसे समझेंगे। अब जैसे 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, और इस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है बढ़िया से समझिए। तो देखिए, मेरे पास जो बुक है मैं उस बुक से पढ़ना चाहता हूं कि 20 नंबर में कहता है कि फाइंड द रेट। रेट निकाल लेंगे भैया, पहले ही कहता है फाइंड। आप लोग हैं, आवाज जा रही, आप लोग का आवाज इसमें से कैच नहीं करता है, ठीक है। फाइंड द रेट, तो रेट आपको निकालना होगा, रेट हम निकाल लेंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है कि एट व्हिच सम ऑफ मनी विल बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट इन 2 इयर्स। समय भी आपको दे दिया है, समय कितना दे दिया है, 2 इयर्स। कहता क्या है कि जो सम है ना, जो सम ऑफ मनी है, माने जो मूलधन है वह 4 गुना हो जाएगा। तो मूलधन भी नहीं दिया हुआ है यार, तो मूलधन को हम मान लेंगे क्या चीज, पी को मान लेंगे x, और अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 4x। तो रेट क्या लगेगा उसमें, यही निकालना है। फार्मूला एक चलेगा, फार्मूला कितना चलेगा मेरे भाई, ए। यही एक फार्मूला पर सब बनेगा। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में टी। यही ना फार्मूला बताए हैं आपको। एक ही फार्मूला का यूज करेंगे पूरे किताब में और सारा मैथ बन करके तैयार हो जाएगा। आ रहा है समझ में। रेट आपको निकालना है, समय दिया हुआ है। मूलधन कहता था कि जो भी आपका मूलधन है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। कितना टाइम ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम। लेकिन एक शर्त इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कितना होना चाहिए, अर्धवार्षिक होना चाहिए, हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए। तो जैसे ही आप हाफ ईयरली की बात कीजिएगा ना मेरे भाई, हाफ ईयरली की बात कीजिएगा ना, तो हाफ ईयरली का ये नियम है, समझे कि नहीं, कि जो समय होता है, समय 2 गुना हो जाता है। समय कितना हो जाता है, 2 गुना। अभी 2 इयर्स था, तो 2 इयर्स और 2 इयर्स नहीं रह जाएगा, अभी हो जाएगा 4 इयर्स। और जो रेट होता है ना भाई, बोले रेट तो हम कुछ माने नहीं है, तो अब ये आर में रख करके r/2% हो जाएगा। यानी कि रेट आधा हो जाता है और समय 2 गुना होता है। अगर यही बात त्रैमासिक होगा, त्रैमासिक होगा, 3 महीना पर चक्रवृद्धि ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, तब उस स्थिति में साल में 4 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, और दर जो है से उसको आधा नहीं, अब बटा में 4 से भागा दिया जाएगा, चौथाई हो जाएगा। क्लियर हो गए। लेकिन ये तो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो गया, आधा, और टाइम क्या हो गया, 2 गुना। आ रहा समझ में आपको। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये मैटर, सब के सब क्या आ गया जी, आपको आया। चलिए अब समझ लीजिए, इसी पर फार्मूला पर इसको सेट कर दीजिए। ए कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है मेरे भाई। चलिए बराबर मूलधन हो गया x, 1 प्लस आर बाई 2 गुना 100, और समय कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। कोई दिक्कत आ गया। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर है कि नहीं। अब हमको बताइए मेरे भाई, x से x खत्म, बचा हुआ कितना है यहाँ पर, मुंह से बोलिए,
कितना बचा हुआ? 4। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सीधा सीधी बताइएगा, या अभी इसको जस के तस छोड़ दीजिए, छोड़िए हटाइए। 4 है, 4 लिख दीजिए। ई पट्टी जो है से 4 माथा पर है, जब ई साइड में आएगा तो एकर माथा पर 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भैया बराबर की पट्टी आएगा तो उलटा हो जाएगा ना, तो उलट दिए, 4 को उलट दिए तो 1/4 हो गया कि नहीं? और 2 को इधर स्क्वायर रहता था, ई पट्टी आता था 1/2 के मतलब वर्गमूल है कि नहीं? इधर 3 रहता है तो घन निकालते हैं, यानी कि 1/3 निकालते हैं। तो 4 है तो 1/4 निकालेंगे, इस साइड में आ जाएगा। तो आ गया समझ में? बराबर इधर बच जाएगा 1 + r/200। कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। अब 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और गुना 1/4 है, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए जरा सा, ये हो जाएगा 200 + r, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 2 दूनी 4 कट गया, 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 के मतलब वर्गमूल होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। अब देख लीजिए ध्यान से, बराबर ये हो जाएगा 200 + r/200। अब इसको 2 के पावर 1/2 लिखिए, या इसी चीज को √2 लिखिए, एक के बाद। क्लियर हो गया? 1/2 लिखिए चाहे रूट लिखिए, एक ही बात है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, 200 + r/ इसको क्या लिखेंगे? 200। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.414 होता है कि नहीं होता है? तो 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.414। यही ना 2 का वर्गमूल होता है। अभी 200 इधर था, अब इसको इधर ले आइए, तो गुना 200 बराबर 200 + r। कोई दिक्कत यहाँ तक में? जब इतना तक लिखे हैं, कहीं दिक्कत हो रहा है? अब इसको इधर लेके आइए, अब इसमें इससे गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, 2 इकाई 2, और एकरा पर डबल 0 बैठा दीजिए। और पॉइंट अब देना है तो 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, और बराबर 200 + r। अब इसलिए r यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो r कितना हो गया? 282.8 हो गया ना? 2 0 का कोई महत्व खत्म कर देते हैं जैसे। ये 200 जो इस साइड में था उसको इस साइड में ले आते हैं, तो घटाव हो जाएगा कितना? 200। कितना हो जाएगा? 200। अब इसमें से इतना घटेगा तो कितना बच जाएगा? 82.8, और r निकाल रहे हैं तो इसलिए इसके अंदर में क्या लग जाएगा? प्रतिशत। आ गया आंसर? यही आंसर है। 20 बन करके तैयार हो गया। ये 20 आप बना रहे थे, हमने इसको अमृत बना दिया। क्लियर होगा?